जय हिंद एंड वेलकम टू आवर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, देखो इंट्रो नागा कंपटीशन। हम लोग क्या करेंगे आज, इंट्रो नेगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो आराम से प्यार से बने रहिए, हम लोग कुछ अलग थलग सा चीज सीखने वाले हैं। थैंक यू। आज हम लोग देखेंगे क्या, बेसिकली सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आज का पढ़ाई जो हमारा होगा वो किस पे होगा। ठीक है, देखो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा है, है कि जो सेंटेंस होते हैं वो 3-4 तरह के होते हैं बेटा। ठीक है, और वो क्या क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल एक सेंटेंस ले लेते हैं किसी भी सेंटेंस का, जैसे वो हो एक स्कूल जा रहा है, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा सेंटेंस क्या हो गया, वो है स्कूल नहीं जा रहा है, दिस इज नेगेटिव। ओके, देन वी कम टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसमें क्या होता है, क्या वो है स्कूल जा रहा है, और उसके लास्ट में क्या हम लोगों ने सीखा था, वो है स्कूल कैसे जा रहा है, वो स्कूल कब जा रहा है या फिर क्यों जा रहा है। ठीक है बच्चा, सो आज हम लोग बेसिकली सीखने क्या वाले हैं कि जो नेगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा दोनों को जॉइंट करके हम लोग सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। चलो अब हम लोग एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं। जैसे देखो ध्यान से, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, या फिर क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, सो अब तक हम लोगों ने क्या किया था बच्चा, अब तक हम लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस को सीखा नहीं था। सो आज हमारा जो है, हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को सीखेंगे और इनका इसको क्या बोलते हैं, जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम लिखते हैं, इसको कहते हैं WH प्लस नेगेटिव, या फिर आप डायरेक्टली समझ लो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन। क्या कर देंगे, इंट्रो प्लस और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन, इंट्रो प्लस नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ये हमारा क्या हो गया, आज का टॉपिक हो गया। अब देखते हैं इनको बनाना कैसे है। ठीक है, उससे पहले हम लोग और एक चीज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ छोटे मोटे शॉर्ट फॉर्म्स को देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कुछ छोटे मोटे शॉर्ट फॉर्म्स को देख लेते हैं नेगेटिव वाले। जैसे एक चीज देखना, ये जो डू होता है और डू के साथ जब नॉट लगता है तो हम लोग का डू नॉट बनता है, पर इसको जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो ना तो ये आपका डोंट बन जाता है। कैसे, देखो ये डू लिख दिया, डी ओ डू, उसके बाद एन को एल लिख दिया, और उसके बाद ना यहाँ पर एक ऊपर में कोमा लगता है, इसको उसके बाद टी लिखते हैं। ये ऊपर में जो कोमा लगता है इसको हम लोग कहते हैं एपोस्ट्रोफी। क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी। ये थोड़ा सा आप देख लोगे, डू के साथ नॉट, डू और नॉट लगता है, इसको हम लोग डू नॉट पढ़ते हैं। अब इसको शॉर्ट करा तो क्या बनता है, डोंट बनता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग डज लिखते हैं, डज फिर नॉट, इसको क्या, कुछ नहीं, पूरा का पूरा डज को लिख दो, फिर एल लगा दो, एपोस्ट्रोफी करके टी कर दो, इसको पढ़ते हैं डजंट। ठीक है, अब आते हैं पास्ट में, जिसको हम लोग डिड प्लस नॉट पढ़े थे, डिड के साथ नॉट। देखो ये दो तरीके से बनता है, या तो इसको आप डिडंट करो जो नॉर्मल सा तरीका है, डिडंट DID कर दिया, एन करके एपोस्ट्रोफी करके टी कर दो, या तो आप सीधा सीधी डिंट भी कर सकते हो, या तो आप इसको सीधा सीधी डिंट, जैसे DIN एपोस्ट्रोफी टी, डिंट। ठीक है, DIN एपोस्ट्रोफी टी, डिंट आप इसको पढ़ सकते हो। ये हमारे क्या हो गए, प्रेजेंट का जो सिंपल वाले थे वो प्रेजेंट के सिंपल और ये पास्ट का सिंपल हो गया। अब हम लोग किसकी तरफ पढ़ेंगे, फ्यूचर में। फ्यूचर में हमने सीखा था विल और नॉट, विल और नॉट, हम लोग का विल नॉट हुआ था, पर इसको जब हम लोग करेंगे विलेंट नहीं करते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऑन्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं,
ONT। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चा? ओंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओंट पढ़ते हैं। ये हमारे क्या हो गए तीनों? प्रेजेंट वाले या फिर सिंपल वाले तीनों, आप समझ लो। अब हम लोग आते हैं पास्ट वाले, जो अब हम लोग आते हैं कंटिन्यूअस पे, है ना। बेसिकली अभी हम लोग किस पे आएंगे? कंटिन्यूअस पे आएंगे। वो देख लो, कंटिन्यूअस पे तीनों हमारे क्या क्या होते हैं? एक इज और नॉट, आर नॉट, उसके बाद एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट। कुछ नहीं करना है, सेम चीज, इसको एज लिख दिया आपने, एन लिखा, एपोस्ट्रोफी करके टी कर दिया। उसी तरीके से आर लिख दिया, एन लिखा, एपोस्ट्रोफी करके टी लिख दिया। सेम चीज एम लिखा, एन लिखा, एपोस्ट्रोफी करके टी कर दिया। अब इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे वो एक भाई आप देख लोगे। विल प्लस नॉट, जिसको ओंट पढ़ते हैं, इल प्लस नॉट ओंट, इज प्लस नॉट इजंट, आर प्लस नॉट आरंट एंड एम प्लस नॉट एमेंट। ठीक है, चलो दूसरा हमारा बच गया लास्ट, वॉज एंड वर। वॉज एंड वर, इसको यहां पे हम लोग लिख लेते हैं वॉज नॉट, इसको क्या करेंगे? वॉजंट, और लास्ट में बचा वर एंड नॉट, वरंट। अब ये हम लोगों ने सीखा क्यों? ये हम लोगों ने क्यों सीखा? ये एक तो शॉर्ट फॉर्म करने में काम आते हैं, ये सिर्फ कुछ बेसिक्स ही है सिंपल वाले के और कंटिन्यूअस वाले के। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि जो बिगिनर्स हैं, लाइक द बिगिनर्स, दे विल नॉट यूज परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट? दे विल ओनली यूज द सिंपल्स एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, सो उनके लिए मैंने कुछ बेसिक सी चीजें अभी बता दी। अब हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। ठीक, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, भले ये इंट्रोगेटिव रहे नेगेटिव रहे, हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पॉजिटिव वाले सेंटेंस को बना लेना है। देखो कैसे बनेगा। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, पहले इस पे आते हैं। सो क्या को भी हटा लेंगे और नहीं को भी हटा लेंगे, बचा क्या? वह स्कूल जा रहा है। सो करते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल। चलो ये हमारा हो गया, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब पहले हमें क्या करना है? नेगेटिव करना है। सो नेगेटिव में हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। सो क्या बन गया हमारा? ही इजंट गोइंग टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं कि अगर वो यस नो वाले में हो, जैसे क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है, सो आप क्या बोलोगे? या तो यस करोगे या फिर नो करोगे। सो हम लोग इस पे क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट के आगे लाके रख देंगे। जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के आगे लाके रख देंगे। अब देखना ध्यान से एक बात मेरा, अब जब हम लोग इसको नेगेटिव करते हैं, अच्छा इसको अब जब नेगेटिव करना होता है क्या करेंगे? ही इज, अब मान लो इज नॉट नहीं, शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे इजंट, ही इजंट गोइंग टू स्कूल। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, ही इजंट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है। ये हो गया, बहुत इजी से बनेगा, वो ध्यान से देखना। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल या फिर ही इजंट गोइंग टू स्कूल। अब इसको जब हम लोग नेगेटिव में बनाया, नेगेटिव में हम लोग का बना हुआ है। अब जब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव करेंगे पर यस नो वाले, जब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव करेंगे, सो मैंने क्या बोला था कि इंट्रोगेटिव जब भी आप करो, आपको क्या करना होगा? जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको सब्जेक्ट के आगे लाके आप रख दोगे, सब्जेक्ट के आगे लाके रख दोगे। जैसे इसका मतलब क्या हो गया? ही इजंट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है। अब क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है? क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है? ये तो यस नो वाले सेंटेंस हो गए। तो इसमें हमें क्या करने हैं? जो हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी है, इसको यहां से हटा के सब्जेक्ट के आगे लाके रख दो। कुछ नहीं करना था। बताओ दिक्कत लगा? इसको यहां से हटा दो। सो बना क्या हमारा सेंटेंस? हमारा क्या बन गया? इजंट ही गोइंग टू स्कूल। और ये क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, लास्ट में लगा दो आप क्वेश्चन। बोलो कोई दिक्कत, कोई असुविधा? ठीक, दूसरे में पढ़ते हैं। इसको एक तो हमारे शॉर्ट फॉर्म करके हम लोग कैसे कर लिए। अब बिना शॉर्ट फॉर्म के कैसे करते हैं वो देख लेना। बिना शॉर्ट फॉर्म के कैसे करते हैं, पर वो थोड़ा सा दिक्कत होता है याद करने में, थोड़ा सा दिमाग में रखने में दिक्कत होता है। तो एक बात सुन लेना फिर से,
अगर हमें शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है, जबकि ये सबसे बेस्ट तरीका होता है यूज करना, शॉर्ट फॉर्म को यूज करना अच्छा तरीका होता है। अगर हमें शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है और इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव को कंबाइन करना है, सो हम लोग क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा ना, जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद नॉट लगाना पड़ता है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं कैसे करके लगा देंगे। देखो, इजंट ही गोइंग टू स्कूल, चलो शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। सो क्या बनेगा, इज ही, फिर नॉट लगाना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का कॉम्बिनेशन हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। सो इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, ये बना। पर ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा दिमाग में रखने में, इसीलिए मैंने क्या बोला कि इसको आप कैंसिल करके आप दिमाग में किस चीज को रखोगे, ये शॉर्ट फॉर्म वाले को आप रखोगे। हमेशा कोशिश करो जितना हो सके सिर्फ शॉर्ट फॉर्म वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें सेंटेंसेस में शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे डू और नॉट को डोंट कहना चालू कर दो, डज और नॉट को डजंट कहना चालू कर दो, तो इस तरह से क्या करोगे आप, शुरू करोगे। ये एक सेंटेंस हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, सो पहले हम लोग वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, पहले करेंगे वह स्कूल नहीं जा रहा है। क्या करेंगे, ही इज नॉट को इजंट करेंगे, अब से सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करेंगे, ही इजंट गोइंग टू स्कूल, ही इजंट गोइंग टू स्कूल। अब इसको हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के आगे ला देते हैं, इज और नॉट, इजंट ही गोइंग टू स्कूल। अब क्योंकि ये WH वाला सेंटेंस है, कैसे पता चला, क्यों का इंग्लिश वाई। सो क्या करेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले लाके रख देंगे। सो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई इजंट ही गोइंग टू स्कूल, और क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। बस कुछ नहीं करना होता है, बस ध्यान देना होता है इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा सा, और ये सब याद नहीं करना है। जैसे ही आप सेंटेंस प्रैक्टिस करने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे, लिखने लग जाओगे, ये सब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो ये हमारा कुछ था। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रहे, ये सिर्फ कंटिन्यूअस में नहीं, ये जितने भी दुनिया में सेंटेंसेस होते हैं सबके साथ ये चीज फॉलो होता है। मीन्स इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन में हम लोग सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, सबसे बेहतर तरीका होता है कि उस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करेंगे। ये थोड़ा सा बहुत एक इजी तरीके में, इजी वे में हमारा बन जाता है। ठीक है, देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो। सो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन रहे, सो हम लोग को बिना सोचे हुए पहले नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, बिना सोचे हुए पहले नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है, और नेगेटिव में ध्यान रहे बच्चे, शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करके बनाने हैं। गॉट इट। चलो, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो। सो हमारा इसका नेगेटिव क्या होगा, सबसे पहले तुम पढ़ाई नहीं करते हो, क्या हो जाएगा, यू। अब ये क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो, ये बात कोई रेगुलर एक्टिविटीज वाला हो रहा है, और रेगुलर एक्टिविटीज प्लस प्रेजेंट का सेंस दे, सो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल। चलो, सो क्या लग जाता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। अब अगर आपको नहीं पता कि डू या डज लगता है, तो फिर आप या तो रिवीजन नहीं कर रहे हो या तो पढ़ाई का मन नहीं है, और अगर ये दोनों में से कोई भी एक केस है तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना होगा, सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, आपको बोल के प्रैक्टिस करना होगा, सीखना होगा, लिखना होगा, वरना इंग्लिश ऐसे ही नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। सो क्या हमारा हो गया, यू डू नॉट, यू डू प्लस नॉट को क्या कहते हैं, डोंट कहते हैं। सो क्या होगा, यू डोंट, पढ़ाई करना को स्टडी कहते हैं, यू डोंट स्टडी। ठीक है, यू डोंट स्टडी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो ये हमारा हो गया तुम पढ़ाई नहीं करते हो। अब पूछे क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। किस तरह का, यस नो वाला। कैसे कि इसको आप रिप्लाई क्या करोगे, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो, या तो आप हाँ बोलोगे या फिर ना बोलोगे। सो आपको क्या करना होगा इसमें, बस जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के आगे लाके रख देना होगा। प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, नेगेटिव मिला हुआ है, इसको मिला रहने दो, प्यार करते रहने दो। आपको क्या करना है, इसको यहां से हटा के सब्जेक्ट के आगे लाके रख देना है। सो इसको यहां से हटा के आप क्या करोगे, डोंट को सिर्फ आगे लाग दोगे, और इसको बहुत ही इज्जत से, प्यार से आप क्या करोगे, इस तरह से आप इसको मिटा दोगे, हटा दोगे, और यहाँ पर लास्ट में लगा दोगे क्या, क्वेश्चन मार्क। सो क्या तुम पढ़ाई नहीं करते, डोंट यू स्टडी,
डोंट यू स्टडी, क्या हो गया, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो। चलो अगला, वो क्यों नहीं खेल रहा है, अरे हर कोई मैदान में खेल रहे हैं, वो क्यों नहीं खेल रहा है, इसको भी हम लोग बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, बहुत इजी तरीके से, आप देखो। सो इस क्यों को हटा दो, वह नहीं खेल रहा है। सो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट, इजंट प्लेइंग, ही इजंट प्लेइंग। अब देखो इसको कितने इजी तरीके से बनाएंगे हम लोग, वो देख लो। पहले तो ये ध्यान दे दो कि क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो आप बोलोगे हाँ सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ला के रख देते हैं। प्लस नेगेटिव भी है ना, सो इसको यहां से हटा के यहां ला दो, इज प्लस नॉट इजंट, ये इसको यहां से कैंसिल कर दो। सो इजंट ही प्लेइंग। ये अब हमें देखना है कि क्या किस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखो क्यों लगा हुआ है, WH वाला सेंटेंस है। क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाई। सो क्या हो गया, व्हाई इजंट ही प्लेइंग। यहां तक लिखो और इसको क्या करो, आराम से आप रिमूव कर दो, ये हमारा बन गया। अब इसके आगे, आप लोग टीवी क्यों नहीं देखते हो, हर कोई देखता है पर आप लोग क्यों नहीं देखते हो, क्या करना है, क्यों नहीं देखते हो ना, सबसे पहले इसको लिखते हैं व्हाई, व्हाई। अब हमें क्या करना है, ये तो लिख लिया। अब हमें एक चीज ध्यान देना होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के आगे ला के लिखते हैं। सो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्यों नहीं देखते हो, ये प्रेजेंट सिंपल वाला हो गया। सो क्या लगता है, डू या डज, और यू के साथ क्या लगता है, डू। सो व्हाई डू लगा, प्लस नेगेटिव भी है, व्हाई डोंट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। और देखना, इसके बाद क्या आएगा, वर्ब, वर्ब क्या हो गया, मेन वर्ब वॉच, वॉच क्या, टीवी, बन गया हमारा, व्हाई डोंट यू वॉच टीवी। अब ये क्या राम जंगल नहीं गया, ध्यान से देखना, ये पास्ट का बात होता है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, ठीक है। चलो इसको कैसे बनाएंगे, देखेंगे ध्यान से। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या लगता है, डिड लगता है। सो क्या करेंगे, राम जंगल नहीं गया, राम डिडंट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है डिडंट और डिडंट। सो राम डिडंट गो टू जंगल, राम डिडंट गो टू जंगल। ये क्या है, क्या राम जंगल नहीं गया, यस नो वाला सेंटेंस है। सो क्या करना होता है, सीधा सीधी जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के आगे लाके रख दो। सो क्या बन गया, डिडंट राम गो टू जंगल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसको आप क्या करोगे, इसको आप रिमूव कर दो, बस। अब हमारा लास्ट सेंटेंस क्या हो गया, क्या पापा आज ड्यूटी क्यों नहीं गए, हर दिन ड्यूटी जाते हैं, आज पापा ड्यूटी क्यों नहीं गए, आज पापा ड्यूटी क्यों नहीं गए, ठीक है। इसको बनाते हैं, देखो सबसे पहले पापा ड्यूटी नहीं गए। सो क्या कर लेंगे, पापा, पापा डिड नॉट को जगह डिडंट कर देंगे, डिडंट गो टू ड्यूटी, पापा डिडंट गो टू ड्यूटी। अब इसमें क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लाके रख दो। क्या हो गया, डिडंट पापा गो टू ड्यूटी। अब देखना है कि क्या ये WH वाला सेंटेंस है, क्या क्या क्यों कब कैसे ये सब आ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर हाँ आ रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, सबसे आगे लाके रख देंगे। सो व्हाई डिडंट पापा, इसको गो टू ड्यूटी, बस ये हमारा क्या हो गया, बन गया, ठीक है। चलो अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, थोड़े से होमवर्क की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, चलो ठीक है। सो ये हमारे क्या हो गए, कुछ होमवर्क है। सो आपका काम क्या है, ये जो सेंटेंस है इनको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, और जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करोगे, ठीक है। और अभी देख रहे हो ना क्लास, अभी कर रहे हो, अभी कभी आप मुझे क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी दिक्कत है, कुछ भी है, इस नंबर पे आप क्या करोगे, कांटेक्ट कर लोगे। हमारा जो ग्रुप है उसमें अगर आपको कन्वर्सेशन क्लासेस चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आप एक बारी क्या करोगे, आप उस पर मुझे मैसेज करोगे या फिर कॉल कर लोगे। हमारा नंबर क्या है, 6207988081, ठीक है। चलो सो आज का हमारा क्लास हम लोग क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं। आप क्या करोगे, थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दोगे। चलो जी, थैंक यू सो मच।